बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरफान खान आपकी खिदमत में हाजिर है। एक रोज़मर्रा के मामलात लिटिगेंट्स के साथ, जो मुकदमावार साइलीन हैं उनके साथ होते हैं कि जी वकील की गलती, अगर वकील की गलती हो तो जी हमारा क्या कसूर, ये बाकायदा तौर पर कहा जाता है कि जी ये वकील की गलती है। मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि वकील की गलती या जज की गलती एक यूनिवर्सल जो व्यू है वो यही है कि वकील की बोनाफाइडी गलती और जज की गलती का खमियाजा साइल को नहीं भुगतना चाहिए, क्योंकि साइल को तस्वर किया जाता है कि ये एक अनपढ़ इलिटरेट पर्सन है, इसको कानून का कुछ पता नहीं, ये अपना मसला वकील के पास लेके आया, वकील के जरिए इसने अदालत के सामने पेश किया, तो ये तमाम जिम्मेदारी वकील और अदालत की है कि उसके मसले को सुनते हुए, उसके मसले को जांचते हुए, कानून की हदूद में रहते हुए उसकी दादरसी फरमाई जाए। यह जिम्मेदारी दोनों पे है, सबसे ज्यादा जजेस हज़रात पे, उसके बाद वकील के ऊपर। अब साइल का सबसीक्वेंट स्टेज में जाके ये कहना कि जनाब ये वकील की गलती थी, कुछ गलतियां अदालत एडमिट कर लेती हैं कि हां ये वकील की गलती थी, क्योरेबल है, कुछ अदालत एडमिट नहीं करती। इस फिनोमिना को समझने के लिए कि क्यों एक ही वकील है, उसकी एक गलती को अदालत मान लेती है कि हां ये वकील की गलती है, साइल को सफर नहीं करना चाहिए, लेकिन वही अदालत कहती है कि नहीं ये वकील की वो गलती है जो क्योरेबल नहीं है, मैं नहीं मानता, इसको साइल को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये इन चीजों को समझने के लिए गलती की डेफिनेशन जाननी जरूरी है। वो कौन सी गलती है कि जिसको अदालत मान लेती है कि साइल का नुकसान हो रहा है, वकील की गलती है, प्रोफेशनल मिस्टेक है, या कोर्ट की गलती। देखे ना, एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए, अगर जज गलती कर देता है तो आप उसको रेक्टिफाई करवाने के लिए आपके पास अपर फोरम है, अगर वो भी गलती कर जाता है तो आपके पास उससे अपर फोरम है, अगर वो भी गलती कर जाता है तो आपके पास उससे अपर फोरम है। यानी कि जज की गलती को रेक्टिफाई करवाने के लिए आपके पास तीन फोरम मौजूद हैं, लेकिन वकील की गलती को दुरुस्त करवाने के लिए हमारे पास कोई फोरम नहीं है। हम एक्शन जरूर ले सकते हैं, लेकिन दुरुस्त करवाने के लिए हम रहमो करम पे होते हैं अपर फोरम पे, उससे अपर फोरम पे, उससे अपर फोरम पे कि जनाब ये वकील की गलती है, माय लॉर्ड ये वकील की गलती है, मेरा नुकसान हो रहा है, इसको दुरुस्त करें। अब गलती को समझिए कि गलती क्या होती है, गलती की इकसाम क्या है। गलती बोनाफाइड मिस्टेक, मेलाफाइड मिस्टेक, इंटेंशनल मिस्टेक, अनइंटेंशनल मिस्टेक, इनएडवर्टेंट मिस्टेक, ये टाइपोग्राफिकल मिस्टेक, उसके बाद बैड लीगल एडवाइस, ये भी गलती के जुमरे में आती है। अब बोनाफाइडी मिस्टेक, अनइंटेंशनल मिस्टेक, इनएडवर्टेंट मिस्टेक और बैड लीगल एडवाइस, और पांचवा टाइपोग्राफिकल मिस्टेक, ये पांचों आपकी क्योरेबल हैं। वो कैसे क्योरेबल हैं? वो इन हालात में क्योरेबल हैं कि रिकॉर्ड कहता है कि ये गलतियां वकील की नालायकी की वजह से है, कि रिकॉर्ड इस मिसल के साथ लगा हुआ है। अब इस रिकॉर्ड को अगर साइल ने पढ़ना था, अगर ये जिम्मेदारी साइल की थी कि साइल ने ही पढ़ना है, साइल ने ही लिखवाना है, साइल ने ही फाइल करना है, तो फिर उसने वकील क्यों किया? अगर ये चीजें रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं हैं, साइल ने विद हेल्ड कर ली हैं, उनको रोक लिया है, तो फिर यहां पे गलती की डेफिनेशन मेलाफाइड मिस्टेक पे आ जाएगी, इंटेंशनल मिस्टेक पे आ जाएगी, टेंस निकल जाएगी।
बोनाफाइड निकल जाएगी, अनइंटेंशनल निकल जाएगी कि भाई साहिल ने खुद ही ये कागजात, खुद ही ये मामलात रोक के रखे, तो वकील को वही तो नहीं उतरनी थी। लेकिन अगर वो तमाम कागजात साथ लगे हैं, तो कागजात बता रहे हैं कि फोरम ए नहीं फोरम बी है, लेकिन बैड लीगल एडवाइस है कि वकील साहब फोरम ए पे लेके जा रहे हैं, तो अदालतें आपका सुनेंगी कि आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। गलती वो जो फाइल बोले कि ये साहिल की गलती नहीं, ये वकील की गलती है, तो मानती है और मानने के बाद क्योर करती है। बेशुमार केसेस हैं इसके बारे में कि मिस्टेक ऑफ जो है काउंसिल जो है ना, उसका खमियाजा जो है ना वो नहीं। इस बारे में मैं आपको 2 जजमेंट्स दे देता हूं, उनको जरूर पढ़िएगा, वकला भाइयों के लिए है कि 2021 CLC पेज 1530 और 2021 यानी 2021 PLC पेज 134, ये कि गलती को किसी का साबित करने के लिए आपके पास मवाद होना चाहिए। महज ये कह देने से कि वकील की गलती है सुनेगा। आप जब एक केस फाइल करते हो, जज एक गलत व्यू लेके फैसला कर देता है, जज की गलती होती है, उसको दुरुस्त करवाने के लिए आप अपील फाइल करते हो कि ये मिसल पर मौजूद है, इसकी मौजूदगी में ये व्यू आ नहीं सकता। यही बात आपने वकील की गलती के बारे में कहनी है कि ये तमाम डॉक्यूमेंट्स मिसल पे मौजूद हैं, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की मौजूदगी में ये फोरम बनता था, इन तमाम कागजात की मौजूदगी में ये एप्लीकेशन बनती थी, इन कागजात की मौजूदगी में ये मुकदमा बनता था, लेकिन वकील की गलती की वजह से ये मुकदमा नहीं बन सका। और इसी तरह मुख्तलिफ मामलात। आपके पास मवाद होना चाहिए, आपके पास सबूत होने चाहिए।